सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या 5 दिसंबर 2023 दोपहर के तकरीबन 1 बजे थे। तभी करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी के घर के बाहर एक XUV कार आकर रुकती है और उसमें से 3 बंदे निकलकर घर की तरफ आते हैं। घर के बाहर खड़े गार्ड से गोगामड़ी जी से मिलने की बात कहते हैं। गार्ड अंदर जाकर गोगामड़ी जी से किसी नवीन सिखावत की मिलने की बात कहता है। गोगामड़ी जी पहले से ही नवीन सिखावत को जानते थे, इसलिए वो उनको अंदर आने के लिए कह देता है। इसके बाद नवीन सिखावत के साथ 2 बंदे और होते हैं। एक का नाम रोहित राठौर होता है और दूसरे बंदे का नाम नितिन फौजी होता है। ये तीनों बंदे गोगामड़ी जी के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके लिविंग रूम में इनको बैठा दिया जाता है। तकरीबन 10 मिनट बाद गोगामड़ी जी इन बंदों से मिलने आते हैं और इन तीनों की आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ ही देर बाद अचानक नितिन फौजी खड़ा होता है और सीधे गोगामड़ी जी के सीने में एक गोली मार देता है। इसके तत्काल बाद दूसरी गोली उसके साथ आए नवीन सिखावत को मार देता है। इससे पहले वहां खड़े गार्ड अजीत सिंह ये कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसने तीसरी गोली उस अजीत सिंह को मार दी। इसके बाद जो नितिन फौजी के साथ दूसरा बंदा था रोहित राठौर, वो भी ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद देखते ही देखते 20 सेकंड में ये दोनों शूटर 17 राउंड फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद ये घर के बाहर निकलते हैं और वहां खड़े गार्डों पर भी ये गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर ये पैदल वहां से निकल जाते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर गोगामड़ी जी की पत्नी नीचे आती हैं और ये मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो पड़ोसियों की मदद से गोगामड़ी जी को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लॉरेंस गैंग ने गोगामड़ी जी की हत्या क्यों करवाई और रोहित राठौर और नितिन फौजी ये कौन थे और लॉरेंस गैंग से इनका क्या कनेक्शन था और किस प्लान के तहत इन्होंने गोगामड़ी जी की हत्या की और इतना बड़ा कांड करके ये जयपुर से कैसे बाहर निकल गए। आइए जानते हैं। लॉरेंस का खास बंदा रोहित गोदारा और गोगामड़ी जी के बीच 36 का आंकड़ा था। राजस्थान में रोहित गोदारा वसूली का रैकेट चलाता था। रोहित गोदारा ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से 50 लाख की डिमांड की थी, लेकिन उस बिजनेसमैन ने गोगामड़ी जी की मदद से रोहित गोदारा को 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया। बस यहीं से रोहित गोदारा और गोगामड़ी जी की दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो रोहित गोदारा ने राजस्थान के ही एक वीरेंद्र चारण की मदद से एक प्लान बनाया और वीरेंद्र चारण ने ही 2 बंदों को तैयार किया था। इन्हीं दोनों बंदों ने गोगामड़ी की गोली मारकर हत्या की थी। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत गोगामड़ी जी के सबसे खास बंदे नवीन सिखावत को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिलाया और जिससे कि गोगामड़ी जी के घर में घुसने में आसानी हो सके। लेकिन जानने वाली बात यह है कि फिर नवीन सिखावत को गोली मारकर हत्या क्यों की गई? आखिर नवीन सिखावत ने ऐसा क्या किया था? नवीन सिखावत की जब भी रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से फ़ोन में बात होती थी तो वह सारी बातें फ़ोन पर रिकॉर्ड करता था और यह रिकॉर्डिंग लीक के नाम पर उनसे पैसों की वसूली करता था, जिससे रोहित गोदारा बहुत परेशान था और उसको डर बना रहता था कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग लीक हो सकती है। इसलिए रोहित गोदारा ने अपने शूटरों को गोगामड़ी जी के साथ साथ नवीन सिखावत को भी गोली मारने की बात कहता है और प्लान के मुताबिक वैसा ही किया जाता है। शूटर पहले गोगामड़ी को गोली मारते हैं, इसके बाद नवीन सिखावत को भी गोली मार दी जाती है। इसके बाद
शूटर वहां से भाग निकलते हैं। शूटर्स हत्याकांड करने के बाद अजमेर रोड पहुंचते हैं और वहां से एक बस पकड़कर जयपुर से 150 किलोमीटर दूर डिडवाना पहुंच जाते हैं और वहां एक कार बुक कर हिसार हरियाणा पहुंच जाते हैं। वहां अपने एक और साथी की मदद से ये लोग मनाली पहुंच जाते हैं। इसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर देती है और इन शूटरों को ट्रैक करना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद 9 दिसंबर को इनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और ये शूटर्स चंडीगढ़ के एक होटल में इनको पकड़ लिया जाता है।